और इनका इतने में ही सब कुछ था। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ पहले से। अच्छा। और आप और लोगों से भी पूछ लेंगे तो सब लोग बताएंगे। इधर मेरा वहाँ पे पेड़ था जहाँ इन्होंने ये बना रखा है, मेरा पेड़ था। स्टे किस पर है? स्टे इधर की ज़मीन पे है स्टे। अच्छा, इन्होंने मतलब ये इस मकान पे स्टे नहीं है? नहीं, ये मकान पे स्टे नहीं है सिर्फ इस जमीन पे है। जी। देखिए कि इस मकान पे संभावित है कि जो कि 2 या 3 दिनों के अंदर हो सकता है कि यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाए, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव कबरुद्दीनपुर में, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है जहां पर कि उसकी गला काट कर हत्या कर दिया था आरोपितों ने। और हमारे ठीक पीछे आपको दिखाएं कि ये अनुराग यादव का घर है, और आपको सामने से भी दिखाएंगे उसको। और इसके पीछे ये जो 2 मंजिला मकान दिख रहा है आपको, ये अनुराग यादव के हत्यारों का मकान है, जो कि ये बंजर खाते की ज़मीन है जिसमें कि ये बन गया है, और कहीं न कहीं राजस्व और पुलिस की मिलीभगत से ये बना है। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ हम इस वीडियो को इसलिए आज शूट कर रहे हैं क्योंकि आज ही उनके पिता और बेटियाँ जो है वो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से दोबारा मिल के आए हैं, और कहीं न कहीं सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इन दोनों मकानों पर, चूँकि इस मकान पर जो ये मकान आपको बिना प्लास्टर के 2 मंजिला दिखाई दे रहा है, ये मकान स्टे में है सिविल कोर्ट में। लेकिन इसके ठीक पीछे आपको दिखाएं तो ये इनका पुराना, अनुराग का पुराना मकान है, जो कि आप देखिए कि किस तरह से स्थिति में है। और ये मकान जो लालता है उनका मकान है, जो जिसको लेकर के विवाद ये चल रहा है। और ये जो है मकान नहीं बना पा रहे थे, कच्चा था, नहीं बना पा रहे थे चूँकि ये स्टे में है और ये बनाने नहीं दे रहे हैं। और ये चूँकि इस समय, मौजूदा समय में तो कोई स्टे नहीं है इस पे, लेकिन इस मकान पे स्टे है। इस प्रकरण में कहीं न कहीं स्टे का जो मामला चल रहा है सिविल कोर्ट में, उसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन ये बताया जाता है कि ये मकान जहाँ से कि लालता घटना करने के बाद इसी में छिपा हुआ था, ये मकान आप देखिए कि ठीक एकदम ठीक पीछे है। इस मकान में भी नवीन पर्ती की ज़मीन पर बताया जा रहा है कि बना हुआ है। इस मकान को गिराने की बात हो रही है और उस मकान को गिराने की बात हो रही है कि इस पे बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। तो यहाँ हम बताते चलें कि कहीं न कहीं सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये मकान ज़मींदोज़ किया जा सकता है। और इसी तरह से ये कार्रवाई इस प्रकरण में भी राजस्व टीम और जिला प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरह से भी इसका स्टे जो मामला चल रहा है वो ख़त्म किया जा सके, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पहली कार्रवाई आप देखें कि इस मकान पे संभावित है कि जो कि 2 या 3 दिनों के अंदर हो सकता है कि यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाए, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और लालता यादव की जो है जो यहाँ पे गांव में फहरिस्त रही है, लालता यहाँ पे नहीं रहता था, लेकिन जो है उसकी जिस हिसाब से वो उसकी शोहरत थी, वो सभी गांव में सभी लोगों को परेशान किया करता था। ये उनके पड़ोसी हैं, ये लोग भी पीड़ित थे उससे, और तमाम चीज़ें। और ये देखिए, आइए आपको दिखाते हैं अनुराग यादव के घर की स्थिति। अनुराग का इधर से घर भी है, इधर से भी रास्ता है, और ये अनुराग का कच्चा वाला घर है, जो कि कहीं न कहीं लालता का मकान देखिए वो है, और लालता के इस मकान के आगे, ठीक आगे ये है, जो कि इसका मकान ये बंजर ज़मीन में बना है। और ये जो है इनका अनुराग का घर है कच्चा वाला। अनुराग का घर कच्चा वाला है, ये बन नहीं पा रहा था इसलिए कि लालता उसे बनने नहीं दे रहा था। कहीं न कहीं स्टे और तमाम चीज़ें उसमें में कोई भी ऐसा घर होता है, उसकी ज़मीन होती है तो वो बनने देने की ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ते, लोग उसको रिपेयर करा लेते हैं, बनवा लेते हैं। लेकिन ये अगर गिरा भी लें तो ये आपको दिखाएं कि अंदर से क्या स्थिति है। ये लालता की देन है जो कि इसको बनने नहीं दिए, और तब से ये स्थिति में है। और ये कैसे रहते हैं
ये इसके ठीक बगल में जब ये बनने नहीं दिए तो इसके ठीक बगल में ये छोटा सा इन्होंने बनाया है जिसमें इनकी बेटियां और अनुराग रहा करते थे। ये आप देखिए करकट डाल करके यही 2-3 कमरे हैं जो कि बना रखे हैं और यहाँ पे अनुराग की तस्वीर लगी है। और सोचिए कि इतनी जगह रहने के बाद भी, इनकी ज़मीन होने के बाद भी ये बनवा नहीं पा रहे हैं। ये सब कानूनी दांव-पेच में उलझे हुए थे और अब इसमें इस तरह की हत्याकांड, जो कि बहुत ही जघन्य हत्याकांड है, वो कर डाले। हम अनुराग के घर के सामने ही हैं और अनुराग के पिता हमारे साथ हैं और उनके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो पुराना मकान है, आप पीछे देख रहे हैं कि एकदम थोड़ा सा बस इसी में 5 बेटियां और इनके बेटे और ये खुद रहा करते थे और इनके ठीक बगल में पुराना मकान है। आप आइए साथ में, इसके बारे में बताइए, इसको आप क्यों नहीं बनवा पाए? ये तो आपकी की ज़मीन है। जी, बनवा नहीं पाए क्योंकि वो विरोध करते थे। अच्छा। और इसको बोलते थे कि मेरा है। ये ठीक पीछे उनका मकान है। जी, ठीक पीछे, वो तो सब पीछे का छोड़ ही दिया था। तो ये हमने बाउंड्री वाल करवाई। तो अच्छा खासा मकान है आपका। जी, अच्छा खासा मकान। वो जब से आए तब से इसकी रिपेयरिंग नहीं करवा पाए हम ये लोग। बाउंड्री आपने कराई? जी, ये बाउंड्री हम लोगों ने कराई इसलिए कि भैया उधर से बंद कर दो, अब ये इधर और आना आगे जाना ना, हाँ, आगे न इधर बढ़ने ना आ पाए। पाए। हाँ, आगे न बढ़ने ये पाए। भी ज़मीन आप ही की है? जी, जी, वो उसके पीछे जो बना है वो पूरा वो अच्छा, आइए खड़ंजे देखते के हैं। पास से। आइए देखते हैं 1 मिनट। जी, आप चूंकि उधर नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया है, आइए देखते हैं। ये बाउंड्री है इसके ठीक पीछे। जी, ये ज़मीन आप ही की है। देखिए जी, सर। ये खड़ंजे के इस पार इनका कुछ भी नहीं था। अच्छा, इस खड़ंजे के जी, पीछे वो। जी, इधर आ जाओ जरा सा, इधर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये जो खड़ंजा इसके है पीछे इनका कुछ भी नहीं वो था। खड़ंजा जो है। जी, उसके पीछे इनका कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये उनका पुराना मकान है। जी, वो उनका पुराना मकान। पहले ऐसे इतना बड़ा मेरा मकान है, ऐसे छोटा मकान, कच्चा मकान था। थोड़ा सा यहाँ उनका पुश्तैनी जो उनका था, वहीं थोड़ा सा जो है सामने जब जगह थी, बकिया पीछे पटीदारों की जगह थी। और इनका इतने में ही सब कुछ था। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पहले से। अच्छा। और आप और लोगों से भी पूछ लेंगे तो सब लोग बताएंगे। इधर मेरा वहाँ पे पेड़ था जहाँ इन्होंने ये बना रखा है, मेरा पेड़ था। स्टे किस पर है? स्टे इधर की जमीन पे है स्टे। अच्छा, इन्होंने मतलब इस मकान पे स्टे नहीं है? नहीं, ये मकान पे स्टे नहीं है। सिर्फ इस जमीन पे है? जी, ज़मीन पे है और इसके पीछे जो ज़मीन है उस पे स्टे है। अच्छा, तो मकान पे नहीं है स्टे, लेकिन कुछ कानूनी दांव पेच के कारण जो है उस मकान पे कोई स्टे नहीं है ना? नहीं, उस पे कुछ कोई स्टे नहीं है, उस पे कोई अच्छा, मुकदमा ये नहीं भी क्या नवीन प्रति में बनाए हैं? जी, ये कंफर्म है? जी, ये कंफर्म है। ये भी नवीन पड़ती है, उनका नाम से कोई ज़मीन नहीं निकली है वो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये जहां हम लोग खड़े हैं ये इनकी तरफ है, वो लालता की तरफ नहीं है। और ये पुराना मकान जो काफ़ी दिनों से ये मतलब खंडहर बन चुका है सिर्फ लालता की वजह से। जी, 2 साल ये से। 2 साल से नहीं इस तो पे हम लोग कोई इसमें रिपेयरिंग, रहते थे। हम लोग इस इस पे 2 साल से पहले 2 तो साल रहते पहले थे। छोड़े। जब ये रिपेयर नहीं कराया गया तो बारिश में गल के गिरने लगा। अच्छा, तो गल के गिरने लगा तो हम लोग अब उधर तो शिफ्ट हो जैसे गए। आप रिपेयर नहीं करा पा रहे थे तो क्या रिपेयर करते थे तो क्या थाना पुलिस का होने लगता था थाना क्या? पुलिस नहीं, सीधा धमकाते थे कि मेरा है। अच्छा, जी, पुलिस आई थी तो पुलिस के सामने भी बोले कि ये मकान मेरा है, मेरा पुश्तैनी बाप दादा का है। तो इसका क्लियरेंस नहीं हो पाया तो ऐसे रुक गया। जी, ऐसे रुक गया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया। इन्होंने पीछे की ज़मीन भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई और जो कि पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय है। आपको दिखाएं कि ये इनका देखे पुराना घर इनका दिखाते हैं। पहले हम लोग यहीं पे सोते थे गर्मी के टाइम में, यहाँ सोते पर। थे हम लोग। जी, अभी कपड़े उपड़े भी देखिए, पुराने कपड़े यहीं टंगे हुए हैं, सब यहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब रहने लायक पूरा घर था, लेकिन बनवा नहीं पाए सिर्फ लालता यादव की वजह से, जो कि मुख्य आरोपी का पिता है और कहीं ना कहीं पूरी घटना में पूरी साजिशकर्ता और पूरी प्लानिंग कर्ता में शामिल है। तो आपको दिखाते हैं कि पूरे इस चीज़ को दिखाने में, समझाने में मेरा एक मकसद था कि जो काउंटडाउन शुरू होगा यहाँ पे ज़मींदोज करने का मकान, तो एक पीछे वाला जो मकान आप लोग देखें सफ़ेद कलर का है और जो बिना प्लास्टर हुआ मकान है, यही दोनों मकान ज़मींदोज होने हैं। और सूत्र जहाँ तक बताते हैं ये कार्रवाई 2 से 3 दिन के अंदर हो सकती है। ये ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।